चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या प्रॉपर्टी था कि मॉडुलस में होता है तो बढ़ जाता है, गुना में होगा तभी बटेगा, जोड़ में होगा तभी बटेगा। कंजुगेट और मॉडुलस का प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हल्का सा देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। नोट में सब लोग लिखिएगा। तो एक तो और शानदार सा बात आपको बताएंगे अभी। देखिए, अगर हम लोग पढ़े थे पहला कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखो तो ये था प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी था कि नहीं था, बोलिए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक पेज में इसको लिख लीजिए जो अभी लिखा रहे हैं। नंबर 2 क्या है जी, आज क्या कुछ है क्या? बिहार ही बंद है, लेकिन कोचिंग तो अपना खुला हुआ है। कहाँ बंद है? स्कूल वगैरह बंद नहीं होगा। हाँ जी, कि तुम लोग अपने मन से छुट्टी मना लिए हो। तो 8 बजे कौन दुकान खुलता है? अब ना खुलेगा, सब 9 बजे 10 बजे। हाँ, आज सब लोग छुट्टी मना रहा है। अच्छा, हम भी 1 घंटे के बाद हम लोग छुट्टी मनाएंगे, टेंशन न लीजिए। 1 घंटा पढ़ लीजिए ना, प्रोग्रेस अपना रुकना नहीं चाहिए। देखो 2 ठो अगर है मल्टीप्लाई में, अब मॉडुलस लगा तो दोनों के साथ जाएगा। 3 ठो अगर आ गया तो तीनों के साथ अलग अलग बटेगा, तो इसका अलग से प्रूफ ना करने बैठेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 4, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ मॉडुलस प्रॉपर्टी z1 बाई z2, क्या लिखेंगे बोलो इसको? ऊपर वाले का अलग मॉडुलस, नीचे वाले का अलग मॉडुलस। बस अगर मान लो यहीं पर ऐसा लिखा रहे तो इसका टेंशन ना लेना। मान लो z1 है, z2 है, z3 है और z4 है, तो बोलो तो पहला प्रॉपर्टी क्या लगेगा? पहले इन दोनों पर मॉडुलस, इन दोनों पर मॉडुलस। पहले लगेगा z1 पर मॉडुलस, z2 पर मॉडुलस, नीचे आ जाएगा z3 इंटू में z4 का मॉडुलस। अब फिर अगला फिर टूटेगा कि z1 का मॉडुलस, अभी इसका अच्छा खासा हम लोग यूज़ करेंगे। z2 का मॉडुलस यहाँ गुना में है, तो गुना में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो गुना में z3 का मॉडुलस और z4 का मॉडुलस। याद रहेगा? हाँ, सब पर बटना है। पहले भाग में बटा अलग अलग, फिर गुना में बटा अलग अलग। चलो, इसी के साथ पूछे थे हम लोग, पढ़े थे कंजुगेट वाला कि z1 रहे और z2 रहे। सब इंपॉर्टेंट टर्म सब बता रहे हैं ताकि अभी इसका यूज़ करेंगे। z1 का मॉडुलस और प्लस कितना हो जाएगा? z2 का मॉडुलस। माइनस में भी रहेगा तो वही कहानी, z1 माइनस z2, इसका बार है तो z1 का बार माइनस z2 का बार। नंबर 8 हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि अगर हमारे पास z1 इंटू z2 का बार है तो कितना होगा? z1 का बार मल्टीप्लाई में z2 का बार, यानी कि बार का मतलब होता है कंजुगेट जी। z1 इंटू z2 इंटू z3, आप लोग के अभी क्लास में आया कंजुगेट वाला वर्ड? कंजुगेट, ठीक से बैठो, हाथ इधर करो मेरी तरफ। कंजुगेट वाला आया था वीडियो अभी, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, न पहुँचे वहाँ तक? अच्छा, जल्दी स्पीड में आगे बढ़िए, स्पीड में आगे बढ़िए। z1 इंटू z2 इंटू कितना होगा बोलो? z3, तीनों पर बढ़ जाएगा। तीनों पर बार है, तीनों पर बढ़ जाएगा। चारों पर है तो चारों पर बढ़ जाएगा। 10 नंबर में क्या पढ़ाए थे हम लोग? जो मेन है खाली हम उसको लिख रहे हैं। z1 डिवाइडेड बाई z2, इस पर मान लो बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बोलिए? z1 का बार और z2 का बार। मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z3, बोलो तो इस टोटल पर बार है तो पहले किससे टूटेगा बार? पहले भाग से टूटेगा, इस पर अलग इस पर अलग, तो पहले टूटेगा ऐसे z1 इंटू z2 इस पर बार और नीचे z3 पर बार। अब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है बोलो? मल्टीप्लाई में रहता है तो बार दोनों पर चला जाता है, यानी कि कंजुगेट ये होगा z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z3। तो पता क्या चला कि सर यहाँ पर अगर डिवाइड में है ऊपर 2 टर्म है तो सब पर अलग अलग, इस पर अलग बार, इस पर अलग बार, नीचे वाले पर अलग बार लग दिया। क्या जी, ठीक है राजनंदन जी, समझ में आ रहा है? अब आइए नंबर 12। नंबर 12 में कह रहे थे कि अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर बार लगा, उस पर फिर से बार लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमको? वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसका भी यूज़ भी करेंगे आज की क्लास में। 13 नंबर में मान लो अल्फ़ा पर 2 बार बार लगा दिया तो अल्फ़ा ही मिलेगा, बीटा पर 2 बार बार लग गया तो बीटा ही मिलेगा हमको। अल्फ़ा और बीटा कंजुगेट नंबर, कंजुगेट ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बार लगा देंगे तो फिर से घूम के वही मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से एक तो और बात बताएंगे आपको 13 नंबर में। आज के दिन से एक तो नया फार्मूला आपको सिखाएंगे। ये फार्मूला पहली बार आप देखिएगा, एकदम नया फार्मूला। इस फार्मूला का खूब इस्तेमाल करेंगे आज ही से हम लोग। पहले अपने कॉपी पर एक पेज में इसको लिख लीजिएगा पूरा। अगर आपको याद रहे लनगुड है, न भी याद रहा हालत ख़राब हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते। रिप्लेसिंग वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें
ए प्लस में आयोटा बी को मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस में आयोटा बी से, तो क्या आएगा रिजल्ट में? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मिटाएं, इधर हुआ अभी तक ना हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, इसका खूब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन से एक नया फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। जैसे आप बचपन में एक तो फार्मूला पढ़े हैं, देखो ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, आप सिर्फ इतना पढ़े हैं, इसमें आयोटा का कोई झमेला नहीं था। तो आप क्या बोलते थे इसको, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है जी साक्षी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 8वां से पढ़ रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ए ये है बी, बी की जगह पर कितना है आयोटा बी, आयोटा बी, तो इसका मतलब ये होगा आयोटा बी का स्क्वायर। चलो अब यहाँ ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर अब प्लस माइनस में आयोटा बी का हो जाएगा स्क्वायर, तो देखो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। क्या ये ठीक है? बोलो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला के हिसाब से ए ये है सर, बी ये है, तो बी का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जानते हैं आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, बोलो -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आज के दिन से याद रखेंगे कि ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस में आयोटा बी रहे तो खट से इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बार बार ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पूछे बताओ एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस आयोटा वाई, बोलिए कितना होगा इसका मान? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये टर्म बार बार आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसा रहता है बिना आयोटा के तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जहाँ आयोटा सट गया उसके साथ तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने कहा देखो सी प्लस आयोटा डी, और मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी एक आएगा सवाल में, सी माइनस में आयोटा डी, बोलिए इसका रिजल्ट कितना होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। ए की जगह पर सी है, अब बी की जगह पर सर डी है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब ऐसा टर्म जब भी आ जाएगा तो समझिएगा। अब दूसरी बात समझिए, यही वाला थ्योरम लोग प्रूव किए हैं। बताओ ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो बगल में बैठा वो क्या है? उसका कंजुगेट है, नहीं है कंजुगेट। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो सीधा होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का कंजुगेट अगर मल्टीप्लाई होता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, अगर दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बात समझ में आई? लिखिए इसको लिखिए अपनी किताब में, कॉपी में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जो लिख रहे हैं 2 स्टार मार करके एकदम याद कर लीजिए। आज के दिन से एक तो नया फार्मूला, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस में आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से लिखो तो। आप देखिए रिप्लेस करने वाला कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ आयोटा, आयोटा को जो रिप्लेस करते हैं उसका कंसेप्ट सीखते हैं। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी आयोटा को रिप्लेस करके कुछ दूसरा चीज़ लिखना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हो गया सबका? सुनो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस में आयोटा वाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ लिखा हुआ 3 प्लस में 4 आयोटा, तो कोई बताइए तो x का मान क्या होगा? बोलो तो कोई आदमी जी। आप बोलिएगा सर एकदम ईजी है, x का मान 3 एंड y का मान कितना होगा? बोलिए 4 होगा। आप बोलिएगा सर इसमें क्या था, ये तो ईजी था। सुनो, ये जो सवाल है ये है मेन सवाल, जिससे हम लोग आयोटा को क्या किए हैं, आयोटा से कंपेयर किए हैं। मतलब एक्स को रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके जवाब बता दिए। अगर हम आपसे ये कहें कि जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ वहाँ माइनस आयोटा कर दो, मतलब रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा से, मतलब जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ दोनों जगह बदल दो माइनस आयोटा, तो क्या कुछ रिजल्ट पर फ़र्क पड़ेगा? वही देखना चाह रहे हैं हम। तो हम लोग कर रहे हैं इस सवाल में रिप्लेसिंग, देखते हैं, रिप्लेसिंग
आई बाय माइनस आयोटा। आई का मतलब आयोटा बाय माइनस आयोटा। तो कहाँ कहाँ आयोटा है सर? सबसे पहले यहाँ पर है, तो एक्स प्लस में यहाँ पर माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, अब माइनस में 4 आयोटा हो जाएगा। देखो ना, आयोटा चेंज कर दिया माइनस आयोटा से, मतलब जहाँ पर आयोटा उसकी जगह पर कौन बैठा देगा? बैठ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा। अब बताइए एक्स का मान कितना आया? अब बताइए वाई का मान कितना आया? नो, माइनस वाई इज़ -4। यहाँ आयोटा के साथ गुना में कितना है? माइनस वाई। यहाँ आयोटा के साथ गुना में कितना आ गया? तो क्या रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। यानी कि हम लोग सवाल में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखो इसी सवाल में देखो, अगर दोनों तरफ चेंज कर दिया जाए तो ये आयोटा से हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। देखो हम कर रहे हैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस। इसका मतलब जहाँ पर माइनस आयोटा होगा सवाल में, वहाँ पर क्या बैठ जाएगा? आयोटा। दोनों चेंज कर जाएगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर किसी सवाल में, पूरे सवाल में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए और माइनस आयोटा को आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये यूज़ करेंगे, अभी करेंगे इसका यूज़। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी सवाल में हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन सब जगह बदलना होगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ऐसा ना कि यहाँ चेंज किया यहाँ चेंज नहीं किया सर, ना। आयोटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? बोलो, माइनस आयोटा से। और जहाँ पर माइनस आयोटा होगा उसको बदल देंगे आयोटा से। अगर ऐसा करते हैं किसी भी सवाल में तो सवाल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पहले तो ये सीखना आपको, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे सवाल को बनाने में। बात समझ में आई? लिखिए इसको अपने कॉपी पर, लिखिए 14 नंबर, बस हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे अब सवाल। मतलब किसी भी सवाल में हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। और देखो कि रिप्लेस करके जब बनाएंगे तो सवाल कितना इजी बन जाएगा, लगेगा कि जादू हो गया, फट से सवाल बन जाएगा। प्रूफ करने वाला सवाल आएगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सवाल सब आएगा, उसमें हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं आपका पहला सवाल। एक सवाल अभी हम आपको पहले बताएंगे जी, उसके बाद फिर आपको देंगे सवाल बनाने के लिए, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल, इस तरह का सवाल सब आने लगेगा इस फॉर्मूला को। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन कहता है इफ़ मॉड ऑफ z माइनस में 5 आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस में 5 आयोटा बराबर 1 है, तो कहता है शो डैट, साबित करें कि शो डैट z इज़ प्योरली z इज़ ए रियल, z इज़ ए रियल। रियल का मतलब ये होता है प्योरली रियल। रियल सिर्फ वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा, यही आपसे कह रहा, साबित कीजिए। क्वेश्चन लिखे ज़रा सा। एक सवाल अभी हम बताएंगे ये वाला आपको, और इसी टाइप का सवाल अभी दूसरा देंगे आपको, एकदम सेम सवाल इसी टाइप का मिलता है, जो सवाल रहेगा बनाने के लिए। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। बांट देंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे? हाँ, मान बैठा के कंजुगेट करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को, एकदम सही आप समझ गए। ये मिला दें, ये कंसेप्ट सीख गए। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या माइनस आयोटा को बदल देंगे आयोटा से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल में। ऐसा आ रहा है क्या? तुम हर बार में गड़बड़ कर रही हो। हर बार में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चलिए तो एक सवाल को ज़रा पहले देख लिया जाए इत्मीनान से, अब फिर सवाल आपको देंगे बनाने के लिए। रुक जाइए, राइटिंग स्टॉप करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे। सुनिए, कह रहा है कि अगर इतना बराबर 1 है, मतलब ये 1 दिया गया है, इसको प्रूफ ना करना है, ये दिया गया तो आपको साबित करना है कि z इज़ ए रियल। अच्छा, z रियल का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए, मान लेते हैं लेट z बराबर x प्लस में आयोटा y मान लेते हैं। तो अगर ये रियल होगा तो क्या होगा बोलो? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। मतलब असल में हमको ये साबित करना कि y का मान क्या होगा बोलो? 0 होगा। अगर y 0 हो गया तो i का खेले ख़त्म, तो सिर्फ इसमें x वाला टर्म बचेगा, यानी कि रियल पार्ट सिर्फ बचेगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं z इतना बराबर x प्लस में आयोटा y। आपका मन करे a प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो x और y हमको ज़रा बेहतर लग रहा है, कैलकुलेशन में अच्छा लगेगा। चलो
तो देन गिवन क्या हमारे पास, देखिए गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है मॉड ऑफ z माइनस में 5 आयोटा और z प्लस में 5 आयोटा बराबर कितना है, देखो 1 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है मॉडुलस का प्रॉपर्टी, क्या कहता है मॉडुलस का प्रॉपर्टी, अगर z1 डिवाइडेड बाय z2 है, इस पर मॉडुलस है, तो क्या होगा बताओ, z1 का अलग मॉडुलस और z2 का अलग मॉडुलस। ये बात समझ में आई, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो सर बढ़ जाएगा, इस पर अलग मॉडुलस, इस पर अलग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z 5 आयोटा, नीचे कितना होगा बोलो, मॉडुलस ऑफ z प्लस में 5 आयोटा। इतनी सी बात आई समझ में। अब देखो मॉडुलस तब तक नहीं टूटेगा जब तक ऐसा फॉर्म ना आए a प्लस में आयोटा b, तब ना लिखेंगे इसको रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आयोटा है, लेकिन यहाँ पर तो z के अंदर आयोटा भी है और रियल पार्ट भी है, तो सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। z का मान बैठाइए, z का मान कितना है बोलिए, जो माना हम लोगों ने x प्लस में आयोटा y माइनस में, हाँ जी 1 साबित थोड़े करना है, दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जिससे आपको z का मान निकालना है कि ये प्योरली रियल होगा। z का मान बोलिए x प्लस में आयोटा y और प्लस में 5 आयोटा। चलिए आयोटा वाले पार्ट को एक साथ लिखिए, आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला और ये वाला है, तो ऐसा कीजिए इसको लिख लीजिए x, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ कितना होगा बोलो जी, y माइनस में 5, और नीचे बताओ x और प्लस में आयोटा, यहाँ होगा y प्लस में 5। और ऐसा करो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो बार बार ये बटे वाला झमेला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो तो ये हो गया इससे गुना, कितना हो गया बोलिए, x प्लस में आयोटा y माइनस में 5 अब बराबर, तो देखने में अच्छा लगेगा तो इसको इधर गुना कर लिया, कोना कोनी गुना, x प्लस में आयोटा और y प्लस में 5। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड। अब बताइए हमारे पास अगर पूछा जाए आपसे a प्लस में आयोटा b, इसका मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस का सीधा मतलब यही होता है a स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बताओ इसमें रियल पार्ट क्या, अभी सब भूल जाओ, इधर वाला खाली देखो, इस पर मॉडुलस लगा हुआ है, रियल पार्ट ये है i के साथ गुना में है y माइनस 5 y, हाँ बिल्कुल। तो जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, रूट के अंदर क्या लिखेंगे बोलो, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब y माइनस 5 का स्क्वायर। चलो यहाँ बताओ तो कितना होगा, सिमिलरली यहाँ भी वही होगा सर, ये हो गया रियल पार्ट है, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड जैसे निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि इसका हो गया इसका। अब दोनों तरफ इस रूट है, तो रूट कैसे हटता है बोलिए, तो कोई आदमी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर इसको बोलते हैं। दोनों तरफ जैसे वर्क कीजिएगा तो देखो तो ये रूट हो गया x स्क्वायर और प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बोलिए, रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, इधर भी लगा दिया स्क्वायर, इधर भी लगा दिया स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों ओर वर्क करने पर। अच्छा जैसे स्क्वायर होगा तो ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बोलिए, तो x स्क्वायर और y प्लस में 5 का होल स्क्वायर। तो देखो तो क्या x से x कट जाएगा, सेम है, इधर लाएंगे तो माइनस हो गया कैंसिल। इसका फार्मूला तोड़िए, a स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 5 अब प्लस b स्क्वायर का मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25, इसको तोड़िए a स्क्वायर, या लिख लो एक टर्म, चलो इसको लिख लो y माइनस 5 का होल स्क्वायर और y प्लस में 5 का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 और प्लस में फिर से 5 का स्क्वायर। तो देखो तो y का स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कैंसिल, तो इधर आ गया माइनस में 10y, इधर आ गया प्लस में 10y, दोनों आदमी को इधर बुला लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलो तो 10y माइनस में इधर आ जाएगा, तो 10y अब माइनस में 10y बराबर इधर कितना होगा बोलो 0, तो इसका मतलब माइनस में 20y है ना, माइनस में 20y अब बराबर हो गया 0, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया 0 बाय माइनस 20 यानी कि y का मान 0। और y का मान अगर 0 आपने साबित कर दिया तो घूम के आ जाइए कहाँ पर, यहाँ पर y हमने साबित कर दिया कि 0 है, अब y 0 का मतलब क्या, ये वाला पार्ट गायब, मतलब z इज़ प्योरली
रियल। तो चूँकि लिखेंगे चूँकि y बराबर 0, सो z बराबर कितना, x प्लस में आयोटा y, तो x प्लस में i इंटू 0, यानी कि x z बराबर सिर्फ x हो गया। और z बराबर x हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, z इज़ प्योरली रियल। यही वाला काम करना था। लिखिए इसको। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने शानदार प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और जल्दी से सवाल हमारा बन गया। इसको जल्दी से लिखिए। एक सवाल आपको इसी टाइप का देंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल स्टार्ट करेंगे ना। रुको ना, जब सबको साथ साथ टाइम देते हैं, तुम आगे आगे निकल जाओगी। ज़रा सा पहले लिखने दीजिए, फिर देते हैं तुरंत क्वेश्चन। नंबरिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, हालांकि सब कुछ तो ठीक ही लिखा हुआ है, फिर भी 1 2 3 4 बस प्रॉपर्टी यूज़ किया गया। 5 6 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये सब आप लोग जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा। उसके बाद 8 9 10 11 12 13, और ये सब पुराना चीज़ है जो आप लोग जान रहे हैं पहले से। चलिए इसको फिनिश कीजिए। तो प्रॉपर्टी यही लगेगा। चलिए जब तक हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो लोग आपको मानने की जरूरत नहीं है, z बराबर सीधा लिखिए प्लस आई है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कह दिया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डैट, किस तरह से है, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है सच डैट जब मॉड ऑफ 1 अब माइनस में आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस में आयोटा बराबर 1 है। तो आपसे कह रहा है शो डैट, एकदम वैसा ही सवाल है, शो डैट ट्राई कीजिएगा, शो डैट z इज़ प्योरली, देखो वर्ड लिख दिया एकदम यहाँ पर साफ साफ, प्योरली रियल। वही कहानी, यानी कि y यहाँ भी 0 आएगा, पूरा कैलकुलेशन के बाद y 0 होना चाहिए। जो उदाहरण लिए हैं वो ट्राई कीजिएगा। चलो ये हाँ स्टार्ट करो तो बनाना। जो उदाहरण लिए हैं वही सवाल का एकदम ट्राई कीजिएगा। कह रहा है z भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही z मानिएगा x प्लस आयोटा y, दोनों जगह बैठा दीजिएगा, मॉडुलस तोड़ दीजिएगा प्रॉपर्टी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सारा प्रोसेस करने के बाद बताइए क्या y बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आना चाहिए, ट्राई कीजिए। पीछे से बताओ जी, कहाँ पर z बराबर x प्लस आयोटा y, x प्लस आई इंटू 0, y का मान 0 बैठा दिए 0, तो x z बराबर x हो गया। बनेगा जी ऋषभ, ये सवाल बनेगा, देखो तो बना जी। प्रिंस, फैज़, जल्दी बोलो। शब्बीर, तुम लोग का आंसर आना चाहिए। 3 बच्चा का हम जानना चाहेंगे आंसर पहले। चलिए सबसे पहला काम क्या किया आपने, इसको माना लेट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या मानेंगे इसको, बोलिए। लेट z बराबर x प्लस में आयोटा भी, x और y मानेंगे हम। चलो ताकि लिखने में अच्छा लगे, x y का मान निकालने में। चलो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है इतना दिया गया है, साबित करना हमको कि z प्योरली क्या होगा, रियल। तो प्योरली रियल होने के लिए y वाला पार्ट क्या होना चाहिए, बोलिए 0। तो फिर वही कहानी है, y हमको 0 साबित करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस में आयोटा इंटू z, और z माइनस में आयोटा बराबर कितना है, बोलिए 1। दोनों पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी तोड़िए। मॉड रहता है डिवाइड में 2 पार्ट, तो अलग अलग बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस में आयोटा z, और नीचे भी चला जाएगा z माइनस में आयोटा का मॉड। क्या ये ठीक है, बोलिए। अब बराबर कितना हो गया, 1। चलो ऐसा करें, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में बैठाएंगे z का मान, ठीक है। तो ये 1 से गुना हो गया, कितना हो गया, 1 माइनस में आयोटा z, इधर कितना हो गया, बोलिए z माइनस में आयोटा। पहले ही गुना कर लिया तो कि बार बार बटे वाला न लिखना पड़े। चलो z का मान बैठा दीजिए, जो हमने माना है 1 माइनस में आयोटा, z का मान बोलिए x प्लस में आयोटा y। यहाँ ध्यान से लिखते जाइएगा। फिर से यहाँ z का मान बोलिए x प्लस में आयोटा y और माइनस में आयोटा।
चलो जी, इसके के साथ अगर यहाँ ओपन कीजिएगा, अब हमको सेपरेट करना होगा। मॉडुलस तोड़ने के लिए a प्लस आई बी के फॉर्म में अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं। बोलो कैसे? यहाँ a है, यहाँ आई ए बी है, तो b के अंदर तो फिर से आयोटा ना आ गया, इसलिए इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा पूरा तोड़ ताड़ के। तो लिखेंगे 1 माइनस में आयोटा x, इसको इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y। यहाँ देखो तो कितना होगा सर, ये ओपन होगा तो x प्लस में आयोटा y और माइनस में आयोटा। तो ये दोनों तो रियल पार्ट, ये तो रियल है, ये दोनों इमेजिनरी है, इससे आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। एक लाइन यहीं पर लिख दें, दिख रहा है जी पीछे से? शब्बीर तुम बताओ, शाहिद दिख रहा है पीछे से? चलो यहाँ पर देखिए, ये हो गया 1 और ये हो गया आयोटा x और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया बोलो y, और यहाँ कितना हो गया बोलिए x, और इन दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा y माइनस 1। चलो इसको इधर लेके, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये है रियल और ये है रियल, तो रियल को पहले एक साथ लाओ, तो रियल दोनों एक साथ लेके चले आइए। 1 माइनस में y, इसको घेर के एक साथ लिख लिया, प्लस 1 माइनस में i प्लस में i, अच्छा सॉरी 1 प्लस में ना y है, 1 प्लस में y एक साथ लिख लिया, अब माइनस में हटा के लिख दिया आयोटा x, या x आयोटा, एक ही बात है, x आयोटा, ठीक है। और उधर कितना हो गया जी? उधर हो गया हमारे पास x प्लस में y माइनस 1, और आयोटा इधर जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि थोड़ा समझाने में हमको आसानी हो। तो चलिए, अब हो चुका है इधर रियल पार्ट है, ये कैसा हो गया बोलो? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुका है, तो एकदम आप मॉडुलस तोड़ सकते हैं। मॉडुलस कैसे टूटेगा बोलिए? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का तो प्लस ही हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। चलो यहाँ पर बताइए, रूट अंडर कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, पहले रियल पार्ट और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, तो आई के साथ गुना में कितना है? ये है, ये है, ये पूरा है, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा शॉर्टकट भी यहाँ पर मार सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं। यहाँ एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ इसका करेंगे स्क्वायर, तो चलो मछली ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। पीछे से आया तुम लोग का आंसर जी? कितना आया? आयोटा का कितना आया? वाई का मान कितना आया? आ गया 0। देखेंगे अभी कॉपी तुम्हारा, बताओ जी। फैज़, शब्बीर, स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट आउट, कितना बचेगा? 1 प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर। इधर बताइए, स्क्वायर रूट ख़त्म है ना जी, वाई माइनस में, बस इतना ही से बचेगा। इसका स्क्वायर भी है, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा। देखिए एक तो बात याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर ए है इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर अंदर वाला खाली बच जाता है। तो देखो यहाँ पर रूट है इस पूरे पर, अब बाहर क्या है? तो स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो यही वाला खाली बच गया। फिर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, ख़त्म हो गया। बस समझ में आ रही है? वही वाला निकल गया बाहर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आउट कीजिए और इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस कितना होगा बोलो? बी स्क्वायर। यहाँ तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 1, तो 1 को 1 ही रह जाएगा। अब बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो देखो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या? ये 1 का स्क्वायर तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 2y और यहाँ हो गया माइनस 2y। y को इधर बुला लीजिए, तो y प्लस वाई कितना हो गया? 2y या प्लस में 2y बराबर 0, यानी कि 4y बराबर कितना हो गया बोलिए? 0। अब 4y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? y बराबर 0, y बराबर 0/4। तो y बराबर 0/4 का मतलब क्या? y का मान सर 0 हो गया, तो y का मान 0 हो गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर चूँकि y बराबर 0 हो गया तो सो z बराबर x प्लस आयोटा y, z इज़ प्योरली रियल। ये लिखा हुआ है पहले से, नहीं जी, डबल मेहनत नहीं करना पड़ा, फिर तो वही कहानी चिपकेगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा ही हुआ, मिटा नहीं था तो। चलो ये वही कहानी फिर से हो गया। जल्दी से लिखिए, बोलो जी। बना पाए थे? पीछे तीनों बच्चा। शब्बीर, कहाँ मिस्टेक हुआ? अच्छा तुम बताओ, फैज़ कहाँ मिस्टेक हुआ? माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया ना, पहले सेपरेट करना है। खाली ऐसा ना कि मॉडुलस तोड़ दिए इसको स्क्वायर कर दिए, जबरदस्ती स्क्वायर ना होगा जब तक कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर फाइनली आ चुका है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। इसीलिए तो आपको दूसरे एक्सरसाइज में सिखाया गया पूरा ए प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना, नहीं सिखाया गया? गुना करके जोड़िए घटाइए,
लिखो, पहले इसे लिखने दो। चलिए इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं और अब हम लोग दिखाते हैं आपको जो नोट नंबर 8 में या 9 में फार्मूला लिखाए थे, नहीं 12 या 13 में लिखाए थे, उसका देखो इस्तेमाल कहाँ पर होगा। नया फार्मूला जो आज आप सीखे 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी जानबूझ के छोड़ दिए। इधर चलो थोड़ा सा मेहनत करना है। तुम जो है मैसेज करोगे, नंबर तुम्हारा वही है पुराना वाला या चेंज हुआ है? मैसेज करोगे हमको एक बार, ठीक है? घर जाते हुए मैसेज करोगे तो तुमको हम वीडियो सेंड करेंगे, याद से, भूलोगे नहीं। लिखिए क्वेश्चन। इफ़ देखो क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि सर बड़ा है, लेकिन हम लोग रिप्लेस वाला जो टेक्निक यूज़ करेंगे तो ये सवाल देखो कितना आसान बन जाएगा। इफ़ ए प्लस आयोटा बी बराबर है एक्स प्लस में आयोटा वाई का स्क्वायर, जो लोग लिख चुके हैं वो सवाल को उतारिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1, हाँ आयोटा है x प्लस आयोटा का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, बस इतना ही सा है। तो कह रहा है देन प्रूव डैट, कहता है तब साबित कीजिए। क्या साबित करना है? साबित करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही साबित करना, मतलब आपको ये दिया गया है वो आपको साबित करना। देखो तो ज़रा सा इसमें क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, दिमाग लगाओ तुम। देखो इसका दो तरह से हम बना सकते हैं सवाल को, ठीक है? एक बताते हैं आपको एकदम बेसिक मेथड से, एक थोड़ा सा बताएंगे आपको एडवांस मेथड से जो अभी यूज़ किए हैं। लिखे उस सवाल को, लिखे। ये अगर उतार लिए हैं तो जल्दी से बोर्ड पर सवाल लिखा उसको लिखिए। हाँ वैसा भी तुम ठीक सोच रहे हो। तो इधर तो मॉडल्स खट से आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, इसका मॉडल्स के लिए ए प्लस आई बी बनाना पड़ेगा आपको। ए प्लस आई बी बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पहले इसको तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ, फिर दोनों को बटे में लगाइए, तब रियल पार्ट करके तब टूटेगा मॉडल्स। तो मॉडल्स डायरेक्ट तोड़िएगा तो थोड़ा सा तो होने वाला चैलेंजिंग। उसके अलावा कोई उपाय बोलो, कोई आदमी बताइए उसके अलावा उपाय। इसको हम लोग दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं, बोलिए कौन सा तरीका बताएं आपको? पहला बेसिक मेथड बताएं। कंजुगेट से किसका लोगी? नीचे वाला तो बेचारा पहले से रियल पार्ट है, खाली इमेजिनरी है ही नहीं है इसमें, जो बेचारा अकेला है दुनिया में। देखिए इसका कोई जोड़ा बना ही नहीं सकते हैं। सुनो, आपसे कह रहा है ए प्लस आयोटा बी बराबर इतना है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ए प्लस आयोटा बी बराबर इतना है, तो साबित कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना होगा। तो पहले ए का मान पता चलेगा तब ना हमको। अरे ए का मान कोई आदमी बता दे हमको कि 5 है, अब बी का मान कोई आदमी बता दे 4 है, तो बोलिएगा सर यहाँ 5 लगे, यहाँ 5 का 4 का स्क्वायर करके जोड़ के आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा किसका मान? ए और बी का मान। तो ए और बी का मान कैसे पता कीजिएगा? तो यहाँ से पता कीजिएगा, यहीं से पता चलेगा ए और बी का मान। देखो जी, ये है पहला मेथड। ये पहला मेथड एकदम बेसिक मेथड होगा, ठीक है? सब लोग एकदम यहाँ ध्यान से देखिएगा। अभी दो मेथड हम आपको बताएंगे ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस हो, अच्छा फील आए। देखिए प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। और ये है हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब बताइएगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। दोनों मेथड आपको जानना है, कंसेप्ट सीखना आपको। पहला मेथड देखिए, गिवन क्या हमारे पास? सबसे पहले यहाँ देखिएगा, गिवन है ए प्लस में आयोटा बी बराबर कितना हो गया? देखिए x प्लस में आयोटा का स्क्वायर और नीचे कितना हो गया? 2x। एकदम बेसिक मेथड है, कोई भी आप बच्चा देखेगा तुरंत समझ जाएगा हाँ सर ऐसा होगा। तो देखो तो क्या होगा, सबसे पहले a प्लस आयोटा बी, हमको a और b निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए a का मान b का मान बैठाना होगा। सर a b कहाँ से लाएंगे? तो यही जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे a और b निकलेगा। तो कैसे निकलेगा सर? इधर हमारे पास अगर a प्लस आयोटा बी है तो इधर भी हम बना देते हैं a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो कैसे बनेगा बोलो ना? ऐसा करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। सही है, देखते जाइएगा, खाली एकदम बेसिक मेथड से बना रहे हैं। और यहाँ हो गया 2x² और प्लस में 1। तो ज़रा बताइए तो a प्लस में आयोटा b, इधर बताओ, x² - 1 और प्लस में 2x आयोटा, नीचे कितना हो गया बताइए, 2x² + 1। अलग अलग कर दीजिए, कोई ये पूरा रियल है और ये पूरा इमेजिनरी है, तो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे बांट दीजिए। जैसे आप ना पढ़े बचपन में a + b और नीचे c रहे, तो क्या लिखते हैं, a/c और b/c, तो इसी दोनों के नीचे चला जाता है। तो उसी तरह से a प्लस में आयोटा b बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो x² - 1 और डिवाइडेड बाय 2x² + 1। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, आयोटा इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2x² और प्लस 1। बोलिए, पहले ऐसा लिख सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं, अरे आयोटा यहाँ पर है, आपको लग रहा सर यहाँ कहाँ से आ गया आयोटा, यही है आयोटा, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे बांट दिए। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, रियल पार्ट किस कहाँ है, यहाँ है रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये है। तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, बोलिए, यस, बाय कंपेयरिंग या बाय इक्वेटिंग वी गेट a बराबर इतना एंड b बराबर, देखो आयोटा के साथ गुना में ये है, आयोटा के साथ गुना में कौन सा है, ये पूरा नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दिखा। तो बाय लिखेंगे हम लोग बाय इक्वेटिंग, वहाँ दिख रहा है, बाय इक्वेटिंग वी गेट, तुलना करने पर हम लोग क्या पाएंगे, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी a + आयोटा के b के फॉर्म में है, ये भी a + आयोटा b के फॉर्म में है। तो a का मान हो जाएगा ये और b का मान हो जाएगा ये वाला। तो क्या बोलेंगे, a बराबर, बोलो जी, a बराबर x² और -1 और डिवाइडेड बाय 2x² और प्लस 1 एंड b बराबर कितना होगा, बोलो, i के साथ गुना में है b और यहाँ i के साथ गुना में क्या है, i के साथ 2x डिवाइडेड बाय 2x² + 1, 2x डिवाइडेड बाय 2x² और प्लस में 1। इतनी सी बात आई समझ में। अब a और b निकल चुका है, तो a और b निकल गया, तो यहाँ a का मान और b का मान बैठा देना है। अब देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। तो 9 पकड़ेंगे अब क्या हम लोग, LHS, चलो LHS ये है a² + b², इसी का मान क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलो a का मान बोलिए, a का मान जो निकाले हम लोग इतना मेहनत से जी इसी दिन के लिए, a² और प्लस b², b का मतलब बताइए 2x डिवाइडेड बाय 2x² और प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ जल्दी से, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोलो, कहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर, तुम बना ली, हो गया, स्क्वायर तो है। अच्छा देखो अभी आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत लाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। बोलो इसको क्या लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2x² + 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा लिखेंगे क्या, अरे वाला फॉर्मूला ना पढ़े हैं, a/b पर पावर अगर n रहता है तो a पर पावर n और b पर पावर n, तो ये पावर इस पर भी आ गया, ये पावर नीचे वाले पर भी आ गया। सिमिलरली बोलो 2x पर पावर 2 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, बोलो 2x² + 1 पर पावर 2। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 2x² + 1 पर पावर 2। और अच्छी बात यह है कि नीचे जो लाना तो वो आ चुका है, ज़रा देखिएगा एक नज़र, मतलब ऊपर खाली हमको सेट करना पड़ेगा, ऊपर थोड़ा सेट करना होगा, तो ऊपर सेट कीजिए। कैसे होगा, a² और माइनस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया, इसको बोलो 2 दूनी 4 और ये x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² हो गया। एक लाइन यहीं पर लिख दें, पीछे दिख रहा है सबको जी, यहाँ पर दिख रहा है। चलो एक लाइन लिखते हैं इसको, तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, a² - 2ab और प्लस b² का मतलब 1, यहाँ कितना हो गया बताओ, 4x² और नीचे बताओ 2x² और प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखें तो ये दोनों आदमी एक जैसा ना है, 4x² और 2x², कितना होगा घट के, बोलो जी ऋषभ, 4x² और 2x² घट के कितना होगा, प्लस 2x² ना, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है x², देखिए ध्यान से, अब प्लस 4x² से 2x² घट गया, प्लस में 2x², बोलो क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ गड़बड़ हो गया, सही बात है, यहाँ पर होना चाहिए पावर में 4, चूँकि a² कर रहे हैं ना, तो x² का होल स्क्वायर है ना जी, पावर में 4 आएगा, सही बात है। चलो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस में, बोलो प्लस में 1 और नीचे कितना हो गया, बोलो 2x² + 1 का होल स्क्वायर।
चलिए अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। देखो तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये देखो 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 ये फार्मूला देखो जी सिमिलर, ए स्क्वायर, अरे x पर पावर 4 को ना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये a हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a और b का मतलब है कितना 1 मल्टीप्लाई में प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या ये RHS नहीं आया, ज़रा देखिए एक नज़र ऊपर तो हो चुका है प्रूफ। ये हुआ पहला तरीका जो एकदम बेसिक तरीका है, ये दिया गया था, इससे ए बी का मान निकाल लिए, ए बी का मान उठा के सवाल में रख दिए, LHS में RHS आ गया, ये एकदम पूरा बेसिक हो गया। अब देखोगे कैसे आयोटा को रिप्लेस करके इस सवाल को बनाएंगे, इस सवाल बन जाएगा 4 लाइन में। ठीक है, पहले इसको आप बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा और आसान लगा। पहले इसको लिखा जाए, देखो जी इसको साक्षी, इसको भी लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है कि सर वही वाला लिखेंगे छोटा वाला, ना लिखना सबको है, सीखना है। एक तो हम टेक्निक से इसलिए बता दे रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना रहे, बाद में उसी ना 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 रुको 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 रुक जाओ, अभी दिखाएंगे एक चीज़ दिखाएंगे। बस एक ही सवाल में हम दोनों मेथड दिखा रहे हैं, बाकी जितना भी सवाल अभी बनाएंगे ना इसके बाद सब में वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, रिप्लेसिंग वाला। एक बार आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है सही, तो जब हम लगाएंगे तो आपको एकदम आराम से समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर आप ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा कभी भी। लिखिए जल्दी से, बस इसका दूसरा मेथड बता के छोड़ देंगे, कल इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे सवाल। एक तो सवाल आपको दे देंगे घर पर बनाने के लिए, बना के आइएगा। जादू नहीं है, टेक्निक है जो अभी हम लोग वही वाला यूज़ करेंगे, रिप्लेसिंग वाला टर्म। मिलाएं इसको, 10 तक हो चुका है। चलो अब जिसका हो गया तो वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो भी राइटिंग को स्टॉप कर लीजिए, उसको बाद में लिख लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। तुम कर लिए फिनिश, पूरा फिनिश हो गया। चलिए स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग। देखिए यहाँ देखिए ये हम लोग लगाएंगे सेकंड मेथड, और यही वाला आपको अच्छा लगेगा देखने में भी। देखो अच्छा, आप मुझको ये बताइएगा, एक तो बात हम जानना चाहते हैं, क्या जब कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? वेरी गुड, एकदम ठीक, आपने एक लाइन में पकड़ लिया सर। मेरे दिमाग में आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आज के दिन से आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, जब कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 प्लस आयोटा बी या 1a माइनस में आयोटा बी। ये आपके दिमाग में अब आना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, 11th में आप हैं। तो ये तो हुआ 8वां 9वां वाला फार्मूला जी, और ये हुआ अपना 11 का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस आयोटा बी और a माइनस में, और हमको यही तो निकालना है। देखोगे ज़रा ध्यान से, ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस आयोटा बी के बगल में हमको क्या चाहिए, a माइनस में आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी तो सवाल में दिया गया है, इसका मतलब इसका दूसरा वाई हमको चाहिए उसके साथ गुना में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम i को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, सब जगह चेंज होगा। तो हम लोग लिखेंगे गिवन, देखिएगा ध्यान से, गिवन हमारे पास कितना a प्लस आयोटा बी, एकदम ध्यान से देखोगे, x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में 1, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा से। इसका मतलब सीधा हुआ कि जहाँ पर आयोटा होगा माइनस आयोटा लिखेंगे, और जहाँ पर माइनस आयोटा होगा वहाँ पर आयोटा लिखेंगे, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस करेंगे। रिप्लेसिंग जैसे लिखा तो हमारा सवाल कैसा हो गया, देखिए यहीं पर रिप्लेस हो रहा है, a माइनस में आयोटा बी बराबर कितना होगा बोलिए, x प्लस, यहाँ सर प्लस आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा, सवाल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ में आई? अब बताओ ऐसा रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों आदमी को करना होगा गुना, तो गुना करेंगे 1 और 2 को, मल्टीप्लाइंग 1 और 2, तो LHS के साथ गुना, RHS के साथ गुना, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 और 2। 1 और 2 को जैसे गुना कीजिएगा तो आपको एक जादू दिख जाएगा। देखो LHS पकड़िए, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो, a माइनस में आयोटा बी से, बराबर कितना होगा बोलिए, x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर अब प्लस में 1, अब मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा, गुना इसके साथ
एक्स माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर और प्लस 1। देखो इधर भी गुना हो गया, इधर भी गुना हो गया। अब गुना करना तो आप लोग बचपन से सीखे हुए हैं जी। इधर वाले का तो हम लोग जानते ही हैं क्या होगा रिजल्ट, बोलिए। ये तो अभी आपको फार्मूला ही याद करवा दिए हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खट से जो लाना था इधर आ चुका है, यानी कि ए स्क्वायर अब प्लस में हो गया बी स्क्वायर। ये दोनों इत्मीनान से गुना हो जाएगा, ये आके इसके साथ गुना हो गया। तो देखो तो कितना हो गया, एक्स प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर अब मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे बताओ एक्स न है, 1 लिखा गया, एक्स लिख दीजिए। अब सुनो, यहाँ तो 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, नीचे में दोनों सेम है चीज़। गुना हो गया तो सीधा हो गया कितना, बोलो 2x स्क्वायर अब प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो तो गुना हो गया, दो टर्म है गुना में, दोनों आ गया गुना में। अब बताइए, एक तो बचपन में एक तो और फॉर्मूला पढ़ें आप, a पर पावर n b पर पावर n। क्या ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी पर पावर n? जरा देखिए तो इसको ऐसा ना तोड़ना बैठ जाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता चला और लंबा चला जाएगा। 4 लाइन कलर बढ़ाएंगे हम, क्यों ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए। तो देखो तो क्या लिखेंगे, इधर आ चुका है तो इधर कोई छेड़छाड़ नहीं, इधर का काम करेंगे। एक्स प्लस आयोटा आई इंटू एक्स माइनस में बोलो आयोटा आई, इन दोनों पर पावर कितना लग जाएगा बोलिए 2, नहीं हो जाएगा, एक ही साथ दोनों पर 2 लगा दिया। और नीचे कितना हो गया बोलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो जो आप बचपन में पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर मैंने आयोटा का स्क्वायर, इस पर कितना है बोलिए पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा देखिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ज़रा देखिएगा क्या वो जो लाना था वो आ चुका है, डायरेक्ट हो गया प्रूव। इसमें LHS RHS को झमेला ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट वही चीज़ लेके चले आए जो हमको लाना था। आसान लगा। यहाँ a और b का मान निकालने में कोई झमेला नहीं है, a और b निकाला है, फिर उसमें रख रहे थे, फिर स्क्वायर करके जोड़ रहे थे, तभी आ रहा था। यहाँ हम लोग सिर्फ किए हैं i को -i से रिप्लेस और दोनों को गुना कर दिए। जैसा रिजल्ट चाहिए था हमको, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमको पता था कि इस दोनों का रिजल्ट क्या होता है, ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्म हर हाल में बनेगा, अभी देते हैं, सब सवाल में घुमा फिरा के ये फॉर्म बन जाएगा एकदम। सवाल पहले से अरेंज सेट रहता है, बस आपको उसका टेक्निक पकड़ना है। इस वाला फार्मूला पर हमेशा सेट रहता है। अब हम लोग जब यूज़ करेंगे ना तो इसी वाले टेक्निक को यूज़ करेंगे बार बार, बाद में यही वाला टेक्निक आपको अच्छा लगेगा। बोलो जी सब्बीर, कैसा लगा ये वाला, अच्छा लगा? आसान लगा? उससे अच्छा है ये, भी निकाल के मान स्क्वायर कीजिए, उससे बेहतर है रिप्लेस कीजिए, खेल ख़त्म, रिप्लेस कीजिए, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप कर दें, कल इसी का हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, जो नोट्स वगैरह बताया है। हाँ आप बना सकते हैं, आप सब सवाल बना सकते हैं, ठीक है। कंजुगेट का प्रॉपर्टी यूज़ कीजिएगा, और जो आगे से सवाल में दिक्कत होगा कल से पूछिएगा, एकदम आप सब सवाल आप बना सकते हैं। जो लोग 6 तक बना चुके हैं 7, 8, 9, 10 बनाइएगा, और जो लोग नहीं बना है 1 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। कितना चल रहा है? 6 का C चल रहा है जी। कौन सा एक्सरसाइज है? 5C है, 5C। एक सवाल दे दें घर से बनाने के लिए, बनाओगे? मन कर रहा है बनाने का? ये तो वही सवाल दे दिया, खाली P और Q चेंज कर दिया। देखो तो क्या ये वही सवाल है? ये सवाल तो मेरा लिखने का भी मन न कर रहा हमको। ये सवाल देखो ना, एक बार आप लोग देख लीजिए। इफ़ देखो तो P प्लस ना लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सब कुछ वही है, खाली x y की जगह पर a b p q यही सब लिख दिया। देखो तो माइनस में आयोटा, एकदम लगभग वैसा ही सवाल है, लगभग वैसा ही सवाल है। बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देन आपसे कह रहा है प्रूव डैट, जो साबित करना है वो कुछ ऐसा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोले तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे आएगा? कोई आदमी बोलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे आएगा? हाँ, इसी का दूसरा भाई हमको चाहिए माइनस में, तो क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे आयोटा को माइनस आयोटा से। जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा, और जहाँ आयोटा है वहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा का जब आई हो जाएगा। तो देखो तो इसका दूसरा भाई ले लीजिएगा, रिप्लेस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फट से वाला रिजल्ट आ जाएगा। चलो
इसको बना के आइएगा, तो कल फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बस इसको देख लीजिएगा, एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। रखो रखो रखो, ले रहे हैं।